जब कभी भी इंसान की मोहब्बत, एहसास, फीलिंग्स और रूह की बात की जाती है तो साइंस वहाँ पर इंसान की हकीकत के सामने हाथ बांध के खड़ी हो जाती है। साइंस कहती है कि मुझे नहीं पता, मुझे सिर्फ इतना पता है कि इंसान के दिमाग के अंदर एक केमिकल पैदा होता है, उस केमिकल का नाम मोहब्बत है। इससे ज़्यादा मैं नहीं जानती। लेकिन इंसान ये जानता है कि मेरा दिमाग मुझे कुछ गाइड कर रहा होता है, मेरा दिल मुझे कुछ गाइड कर रहा होता है, मेरा दिमाग मुझे गाइडेंस दे रहा होता है कि इससे मोहब्बत मत करो, ये तुम्हें नुकसान देगी। लेकिन मैं अपने दिल की सुनता हूँ, मैं अपनी मोहब्बत की सुनता हूँ। ये दिमाग की फोर्स अलग है, ये मोहब्बत की फोर्स अलग है, ये दिल की फोर्स अलग है। हम इन दोनों के फ़र्क को वाज़िया फील कर सकते हैं। हमें एहसास होता है अंदर से कि मेरा दिमाग कुछ कह रहा है, मेरा दिल कुछ कह रहा है। साइंस कहती है दिमाग के अंदर केमिकल है। हम कहते हैं दिमाग का काम ही नहीं है मोहब्बत करना। दिमाग वहां पर जाम हो जाता है, वहां पर दिमाग की हम सुनते नहीं है, बल्कि किसी और जात की हम अंदर से सुन रहे होते हैं जब हम मोहब्बत में होते हैं। क्योंकि मोहब्बत दिमाग का मैदान है ही नहीं, मोहब्बत रूह का खेल है, मोहब्बत रूह का मैदान है। एक ऐसी ज़ात जो हमारे वजूद के अंदर रहती है, जो टाइम और स्पेस की कैद में नहीं है। एक ऐसी ज़ात जो इस हिलकत की कैद में नहीं है। एक ऐसी ज़ात जो हमारे वजूद में रहकर तमाम आलमों की सैर करती है। एक ऐसी ज़ात, एक ऐसी रूह जिसकी अपनी सोच, जिसकी अपनी मोहब्बत, जिसका अपना एक मयार है। इसी वजह से मोहब्बत में हम मोजज़े देखते हैं, ऐसे मोजज़े जिसको साइंस नहीं मानती, ऐसे मोजज़े जिसको अकल तस्लीम नहीं करती। एक माँ अपनी बेटी से मोहब्बत करती है। लाखों मिसालें, लाखों मुशाहिदात इस दुनिया में हुए। दूर बैठी बेटी को तकलीफ होती है, घर बैठी माँ बेचैन हो जाती है। किसी ने फ़ोन नहीं किया, किसी ने कॉल नहीं की, किसी ने उसको बताया नहीं आके, लेकिन उसके दिल ने, उसकी रूह ने, उसकी इंटेंगलमेंट ने, उसकी सोल इंटेंगलमेंट ने उसके दर्द को फील किया। उसको पता चल गया, उस तक खबर पहुंची कि मेरी बेटी तकलीफ में है, मेरी बेटी के साथ जुल्म हो रहा है, मेरी बेटी के साथ ज्यादती की जा रही है, मेरी बेटी को अजियत पहुंचाई जा रही है। ये घर बैठी माँ को खबर हो जाती है। ये घर बैठी माँ को कैसे खबर होती है? साइंस इस मौजूद को नहीं मानती। हमें पता है कि उसकी रूह को खबर हुई, उसकी रूह के अंदर ये ताकत थी। उसकी रूह ने अपनी बेटी की रूह के साथ एक स्पिरिचुअल कनेक्शन बना के इस बात को जान लिया कि मेरी बेटी इस वक्त तकलीफ है। आज की वीडियो में बड़ी एक इंटरेस्टिंग चीज़ हम समझने की कोशिश करेंगे। ऐसे मौजज़े जो मोहब्बत में होते हैं, जिसको अकल और साइंस बिल्कुल तस्लीम करने को तैयार नहीं है, लेकिन वो एक हकीकत है। सोल इंटेंगलमेंट। जब दो रूहें एक दूसरे के साथ मोहब्बत में होती हैं, दूर रहकर भी वो आपस में एक रिश्ता कायम रखती हैं। बाद लोग इसे क्या कहते हैं? बाद लोग कहते हैं कि टेलीपैथिक कनेक्शन है। बाद लोग इसे कहते हैं कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन की वजह से हो रहा है। बाद लोग कहते हैं कि एनर्जी के पैटर्न्स की वजह से हो रहा है। बाद लोग कहते हैं कि दिमाग के अंदर से फ्रीक्वेंसीज और वेव्स निकलती हैं जो दूसरे को जाके अट्रैक्ट कर लेती हैं। बाद लोग कहते हैं कि ये सारे का सारा क्वांटम इंटेंगलमेंट की वजह से हो रहा है। यानी क्वांटम मैकेनिक्स की दुनिया में जाके देखा जाए तो दो ज़रात एक दफ़ा एक दूसरे से मिल जाएं तो लाखों मील दूर भी रहकर एक दूसरे के साथ वो रिश्ता रखते हैं, वो नाता तोड़ते नहीं। तो क्वांटम फिजिक्स के अंदर भी ये चीज़ मौजूद है। बाद लोग इसे क्वांटम इंटेंगलमेंट का नाम दे रहे हैं, लेकिन हकीकत क्या है? हकीकत सिर्फ एक है कि तुम निरे हैवान नहीं हो। तुम्हारी ज़ात के अंदर एक रूह बसता है, तुम्हारी ज़ात के अंदर एक ऐसी ज़ात बसती है जिसका वजूद तुम्हारी ज़ात से बहुत आला है, जो इस वजूद की कैदी नहीं, जो इस हिलकत की कैदी नहीं, जो टाइम और स्पेस की कैदी नहीं। उसे कुछ मैटर नहीं करता कि उसकी सिमिलर सोल्स यहाँ पर बैठी हुई है। उसको ये फ़र्क नहीं पड़ता कि फासला कितना है। वो बस अपना एक मयार है, उसका अपनी एक ताकत है उसकी, वो उसके साथ इंटेंगल हो जाती है, उसके साथ एक राब्ता कायम कर लेती है। तो अगर किसी बंदे के साथ आपकी सोल इंटेंगलमेंट है, एक गहरा रिश्ता है, तो सोल इंटेंगलमेंट की वजह से 5 निशानियां तुम्हें ज़रूर देखने को मिलेंगी। जब कभी भी वो तुम्हें याद करेगा तो तुम्हारी सोल उसकी फीलिंग्स को, उसकी फ्रीक्वेंसी को उसी वक्त फील कर जाएगी। सबसे पहली और सबसे बड़ी चीज़ जो आपके सामने आएगी ना, देखो, अगर वाकईतन रूह का खेल हो, अगर वाकईतन सोल कनेक्शन हो, तो होता क्या है कि स्पिरिचुअलिज्म में ऐसा होता है कि इंसान एक ऐसा ड्रीम देखता है, ब्लैक एंड वाइट ड्रीम, जिसके अंदर और कुछ दिखाई नहीं देता, सिर्फ एक चेहरा सामने आता है इंसान के। जैसे एक मैसेज इंसान तक पहुंचता है ना, इंसान रात को सोया होता है, कुछ और नहीं है, कोई दरख्त नहीं है, कोई दरिया नहीं है, कोई पहाड़, कोई शय नहीं है, एक हू का आलम है। उस हू के आलम में ऐसे ही समझ ले, एक वाइट कलर का बोर्ड है, उस बोर्ड के अंदर आपको एक चेहरा नजर आता है, बिल्कुल आपकी आंखों के सामने करीब होके। आप उसकी रंगत को, उसकी आंखों को, उसकी आंखों की गहराई को बड़े गौर से देखोगे। वो आपसे बात करेगा, कोई भी बात, वो आके हंसेगा, वो मुस्कुराएगा, वो आपको देखेगा। वो चेहरा सोल इंटेंगलमेंट की वजह से, वो चेहरा सोल कनेक्शन की वजह से इंसान अपने ड्रीम्स में देखता है, इंसान को वाज़िया ये नजर आता है वो चेहरा। तो ये एक सोल कनेक्शन का, जिस वक्त उसने आपको याद किया तो वो चेहरा आपके सामने आया, एक बहुत बड़ा साइन है कि किसी बंदे ने दिल से आपको फील किया, दिल से आपको याद किया। हमेशा एक बात याद रखना, ये कभी भी नफसानी मोहब्बत में नहीं होता।
आपके थॉट प्रोसेस से नहीं होता, आपके इमोशन से नहीं होता, आपकी आपकी जो है ना ये फीलिंग पावर, ये उसकी बेस पर चीज़ें काम करती है। ऐसा नहीं हो सकता कि आप दिन में 1000 दफ़ा किसी के बारे में सोच रहे हो तो उस तक मैसेज पहुंच रहा है। जब आप अपने अपने दिल में दर्द में बैठ के अंदर से टूट के किसी को फील करते हो, किसी को याद करते हो, लगातार याद करते हो, तो उस बंदे का पैगाम इस तरीके से भी आप तक पहुंचेगा। ये एक बहुत बड़ा साइन है कि अगर कभी आपको ऐसा ख्वाब आए जिसके अंदर ये चीज़ों के आप जिसके बारे में सोचते हो वो आपके सामने आए, तो वो बंदा भी आपके बारे में सोच रहा होता है। और सोल एंटेंगलमेंट का एक बहुत बड़ा साइन होता है कि इंसान अगले बंदे के इमोशंस को घर बैठे फील कर जाता है। इंसान एक गैस करता है कि वो इस वक्त दर्द में है, इंसान एक गैस करता है कि वो इस वक्त तकलीफ में है। इंसान की ज़ात के अंदर एक अनकॉन्शियसली उसकी सिक्स सेंस उसको एक न्यूज़ देती है, एक खबर देती है, एक शऊर, एक इल्म उसकी ज़ात तक पहुंचता है जो उसकी ज़ुबान पे आता है। उसके दिल में, उसके दिमाग में ये चीज़ बैठी होती है और वो 100% सच होता है। कुछ अरसे बाद आपको तक खबर पहुंचती है कि वो वाकई तकलीफ से गुजरा है। कुछ अरसे बाद आप तक खबर पहुंचती है कि वाकई वो दर्द से गुजरा है, वो इस वक्त तकलीफ में। तो ये भी एक बहुत बड़ा साइन है कि सोल इंटेंगलमेंट में चीज़ें आप अगले बंदे के इमोशंस को फील करना शुरू कर देते हो। तीसरा एक बहुत बड़ा साइन ये भी होगा कि ऐसा बंदा जिसके साथ आपका सोल इंटेंगलमेंट है, जब आपको उसको याद करते हो या वो आपको याद करता है, उसकी याद आपको हील करती है, क्योंकि आपकी सोल का कनेक्शन है। सोल को लज्जत मिलती है कि अजीब सा सुकून आपकी ज़ात पर तारी होगा। आपको ऐसा लगे कि जैसे मुझे कोई दवा मिली, जैसे मेरा कोई नशा पूरा हुआ। आपकी ज़ात के अंदर उस फीलिंग पावर की वजह से एक नई एनर्जी इमर्ज होगी, ऐसी एनर्जी जो आपको बिल्कुल फ्रेश करके चली जाएगी। जैसे एक ताज़ा हवा का झोंका आया, आपकी रूह को लगा, आपकी रूह बिल्कुल परवान चढ़ी, मजबूत हुई, उसने अच्छा एहसास लिया, एक महक महसूस की और फिर वो चला गया। तो ये भी इसका तीसरा एक बहुत बड़ा साइन है, क्योंकि बंदा दिल से आपको मोहब्बत से, पाकीज़गी से आपको याद करता है। तीसरा एक और चीज़ हमेशा याद रखना, जब इस तरीके का सोल इंटेंगलमेंट हो, इतना मजबूत रिश्ता हो ना, तो इंसान बार बार एक जगह पर यकजा होगा। कुदरत उसको कहीं ना कहीं इकट्ठा जरूर करेगी, किसी न किसी महफिल में, किसी न किसी शहर में, किसी न किसी जगह पर बार बार आपको इकट्ठा करेगी। क्यों? क्योंकि ये एक हकीकत है कि जब इंसान पूरे दिल से किसी चीज़ की चाहत करता है, किसी चीज़ को याद करता है, तो पूरी कायनात उसको आपके करीब लाने के लिए काम करना शुरू कर देती है। पूरी कायनात, जिस चीज़ को तुम फील करते हो ना, उसकी रीडिंग कायनात भी लेती है और चीज़ें आपके करीब लाना कायनात शुरू कर देती है। ये भी इसका एक बहुत बड़ा साइन है। और आखिरी एक बात आपको बताऊं, अगर घर बैठे सोल इंटेंगलमेंट वाली रूह तड़पे, दूसरे को खबर हो जाएगी। अगर सोल कनेक्शन हो ना, वाकई तन सोल कनेक्शन हो, घर बैठे वो सोल तड़पे, दूसरे तक उसकी वाइब्स ऑटोमेटिकली पहुंच जाएंगी। इंसान अंदर से बेचैन हो जाता है, इंसान को ऐसा लगता है कि अजीब सी एक सरसराहट वजूद के अंदर है, अजीब सी एक बेचैनी दिल के अंदर मौजूद है। वो बेचैनी की समझ नहीं आती, दिमाग नहीं समझ पाता कि ये दिल इतना बेचैन क्यों है, इसके अंदर इतना इज़्तिराब क्यों है, आज दिन में इतनी उदासी क्यों है, आज हर चीज़ बेजान क्यों है, हर चीज़ में रंगत में वो खुशबू क्यों नहीं है। क्योंकि आपकी सोल उस वक्त अगले बंदे की सोल को फील कर रही होती है। उस फीलिंग की वजह से, उस बेचैनी की वजह से इंसान के अंदर ये इज़्तिराब पैदा होता है, ये हलचल पैदा होती है। तो ये भी इस बात की एक बहुत बड़ी अलामत है कि कोई बंदा आपको घर बैठे पाकीज़गी से, दिल से याद कर रहा है। और ये चीज़ें उस वक्त होंगी जब आप फीलिंग की बेस पर किसी के साथ जुड़े हो, सोल की बेस पे किसी के साथ जुड़े हो, सिर्फ नफसानी मोहब्बत नहीं, सोल कनेक्शन हो। आज के लिए इतने, जज़ाकल्लाह।